हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। पिछला वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व कर चुके थे। इसमें हम लोग 12 से स्टार्ट करेंगे, जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। बनाने से पहले जो है हमने बोर्ड पर अपना फॉर्मेट को तैयार कर रखा है और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है। कहता है कि जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड पोस्ट देम इनटू द लेजर। जर्नलाइज करना है, जर्नल एंट्री निकालना है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं जर्नल एंट्री। क्वेश्चन नंबर 12। अब सुनिए आगे क्या कहता है कि गुड्स सोल्ड 2017 में 1 जुलाई की बात है, तो ये भी हम लिख देते हैं 2017 1 जुलाई। फिर कहता है कि गुड्स सोल्ड टू प्रकाश ऑन क्रेडिट। प्रकाश को गुड्स बेचे हैं उधार पर। इट मीन्स हमारे पास जर्नल एंट्री बन करके आता है प्रकाश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि हमने उधार सेल्स किया है। नरेशन अगर इसमें अमाउंट देखा जाए तो 5000 का अमाउंट है, इसलिए अमाउंट में हो जाएगा 5000। नरेशन की बात है तो हमारा नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम बीइंग गुड्स सोल्ड है ना, बेचे हैं, तो बीइंग गुड्स सोल्ड टू प्रकाश। प्रकाश को हमने गुड्स बेच दिया है। चलिए इसके बाद फिर आगे देखते हैं। तो कहता है 30 जुलाई को कि कैश रिसीव फ्रॉम प्रकाश। 30 जुलाई को प्रकाश से कैश मिला है, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू प्रकाश अकाउंट हो जाएगा। अमाउंट देखते हैं कितना मिला है, तो पूरे मिल गया है 5000। ये हो गया हमारा जर्नल एंट्री। अब नरेशन का सवाल है, तो हमारा नरेशन हो जाएगा बीइंग कैश रिसीव्ड। कैश हमें रिसीव हो गया है, ठीक है। 30 जुलाई के बाद फिर 31 जुलाई को कहता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। नगद गुड्स बेचते हैं, यानी कि हमारे पास जर्नल एंट्री क्या बनते हैं, नगद जब बेचते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हो जाएंगे। कितने का हमने गुड्स बेचा है, 3000 का, तो ये हो गया हमारा 3000। नरेशन हमारा हो जाएगा बीइंग गुड्स को हमने क्या कर दिया है, सोल्ड फॉर कैश। हम लोग नगद में बेच दिए हैं गुड्स को, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास जर्नल एंट्री बन करके तैयार। अब देखते हैं, तो इससे जो है यह हमारा 31 तारीख को था। अब हम लोगों को अकाउंट तैयार करना है कि क्या किस चीज़ का अकाउंट तैयार करना है, पूरे का लेजर में पोस्टिंग करना है। यानी कि सबसे पहले हम लोग प्रकाश का अकाउंट करेंगे, ठीक है ना। तो ये चलिए हमारे लिए हो गया प्रकाश का अकाउंट। अब देखेंगे प्रकाश में हम लोग कि प्रकाश 1 जुलाई को डेबिट में है, इसलिए 1 जुलाई को डेबिट तरफ लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे क्रेडिट वाले का, और क्रेडिट में हमारा सेल्स अकाउंट है। अमाउंट हो जाएगा 5000। उसके बाद फिर प्रकाश हमारा जो है 30 तारीख को क्रेडिट साइड है, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का, तो हमारा डेबिट में कैश है, अमाउंट में 5000 है ना। अब हमारा तो पूरे जर्नल एंट्री में प्रकाश शब्द नहीं है, यानी कि प्रकाश का अकाउंट हमने बना लिया। अब बैलेंसिंग इसको करेंगे, तो बैलेंसिंग तो करना है नहीं, बस टोटल हम लोग ऐड कर करके दिखा देंगे और डबल लाइन से अकाउंट को क्लोज कर देंगे। ये हो गया हमारा प्रकाश का अकाउंट तैयार। अब इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कैश का अकाउंट, सेल्स का अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो ये चलिए हमारे पास जो है सेल्स का अकाउंट के लिए कॉलम है। देखते हैं सेल्स हमारा क्रेडिट साइड है 1 जुलाई को, इसीलिए हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और क्रेडिट साइड में बाई का उपयोग करते हैं, नाम लिखेंगे डेबिट वाले का, तो डेबिट में हमारा क्या कौन है, प्रकाश है। अमाउंट में चला जाएगा 5000। इसके बाद फिर हमारा क्रेडिट साइड में ही जो है 31 तारीख को है, तो 31 तारीख में बाई कैश के नाम से दिखाएंगे, अमाउंट में हो जाएगा 3000। अब देखते हैं, तो इधर 31 तारीख को हमारा कम है डेबिट साइड में, इसलिए 31 साइड में हम लोग क्या कर देंगे, टू बैलेंस CD कर देंगे। ये हो गया टू बैलेंस CD। कितना से कम होता है इधर, 8000 से कम है, तो यानी कि 8000 लेकर के इसको पूरा कर देंगे। और इस तरह से हमारा जो है वह सेल्स का अकाउंट भी तैयार होता है।
1 अगस्त को फिर हम लोग इधर क्या कर देंगे, बाई बैलेंस BD कर देंगे ये 8000 को, ठीक है। अब इसके बाद फिर हमारा जो है प्रकाश का बन गया, सेल्स का बन गया। अब हमारे पास एक कैश का अकाउंट बनाना है, तो ये चलिए हमारे लिए हो गया कैश का अकाउंट। देखते हैं कैश अकाउंट में हमारा जो है 30 तारीख को डेबिट में है, इसलिए डेबिट तरफ लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे क्रेडिट वाले का। तो हमारा क्रेडिट में कौन है, प्रकाश है। अमाउंट में हमारा 5000 है। इसके बाद फिर हमारा जो है कैश 31 तारीख को है, इसलिए 31 को लिखेंगे। डेबिट साइड है, डेबिट साइड लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे क्रेडिट साइड वाले का। और क्रेडिट साइड में हमारा सेल्स है, अमाउंट हो जाएगा 3000, ठीक है। अब बैलेंसिंग की सवाल है, तो 31 तारीख को हम लोग बाई बैलेंस CD के नाम से दिखा देंगे 8000, ठीक है। सिंगल लाइन ड्रॉ करके ऐड करेंगे, टोटल दोनों तरफ हमारा इक्वल होना चाहिए और दोनों तरफ 8000 हमारा होता है। उसके बाद 1 अगस्त को हमारा क्या हो जाएगा, टू बैलेंस BD 8000, ठीक है। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 जो है वह सॉल्व होते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये हमारा 13 का फॉर्मेट है। देखते हैं 13 में क्या कहता है। कहता है कि पास जर्नल एंट्री ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स, नरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, नरेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड पोस्ट देम इनटू कैश एंड कैपिटल अकाउंट, इसमें आपको कैश अकाउंट बनाना है और कैपिटल अकाउंट बनाना है। एंड बैलेंस 10 अकाउंट बैलेंस कर देना है, ठीक है। 2017 की बात है, इसीलिए हम लोग 2017 लिख देते हैं। और आपका जो है 1 जुलाई का है, तो 1 जुलाई हो गया। कहता है 1 जुलाई में कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, बिजनेस स्टार्ट किया है। तो बिजनेस स्टार्ट करता है तो जनरल एंट्री हमारा क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो ये हो गया हमारे पास जनरल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितने से बिजनेस स्टार्ट किया है, 2 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया है, तो ये हो गया हमारा 2 लाख। नरेशन तो कोई रिक्वायर्ड है नहीं, इसलिए नरेशन न लिखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो फिर कहता है कि हमारे पास 5 जुलाई को हुआ है ट्रांजैक्शन, क्या हुआ है, परचेस फर्नीचर फॉर कैश फॉर ऑफिस, फर्नीचर खरीदते हैं ऑफिस के लिए नगद में, यानी कि हमने परचेस किया है फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू कैश अकाउंट। नगद चूँकि खरीदे हैं तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास 50,000। इसके बाद फिर देखा जाए 5 तारीख के बाद 10 तारीख को है, तो 10 तारीख हम लोग डेट दे देते हैं। परचेस्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स को हमने परचेस किया है नगद में, यानी कि हमने परचेस किया है तो हम लोग लिखेंगे परचेस अकाउंट डेबिट टू, नगद चूँकि हमने परचेस किया है तो कैश अकाउंट हो जाएगा, यानी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का हमने परचेस किया है, 40,000 का परचेस किया है, तो ये हो गया हमारे यहाँ 40,000। 10 तारीख के बाद फिर आगे देखते हैं, तो 31 तारीख को है, तो 31 तारीख को देखते हैं कैश सेल है। तो हमारे पास जर्नल एंट्री क्या बन करके आता है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का सेल्स हुआ है, 30,000 का सेल्स हुआ है, तो ये हो गया हमारे पास 30,000 का। अब जर्नल एंट्री तो हमारा बनकर तैयार हो गया। अब हम लोग को पोस्टिंग करने की बारी है, तो पोस्टिंग करना है हमारा कैश का और कैपिटल का। तो चलिए छोटा सा पहले हम लोग कैश से स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास कैश अकाउंट। अब इसमें देखा जाए तो हमारे पास कैश जो है वह डेबिट तरफ है, पहले सबसे पहले 1 जुलाई को डेबिट तरफ है, इसलिए डेबिट तरफ लिखेंगे 1 जुलाई को, लेकिन नाम लिखेंगे क्रेडिट वाले का। तो आपका क्रेडिट में कौन है, कैपिटल है, तो टू कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। अमाउंट कितना हो जाएगा, 2 लाख। चलिएगा, इसके बाद आपका 5 तारीख को कैश जो है वह क्रेडिट साइड है, इसलिए क्रेडिट साइड लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का, और डेबिट में आपका फर्नीचर है, तो ये हो जाएगा फर्नीचर अकाउंट। अमाउंट हो जाएगा 50,000। इसके बाद फिर आपका जो है 10 तारीख को कैश जो है क्रेडिट साइड है, इसलिए क्रेडिट साइड लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का। तो डेबिट में हमारे पास परचेस है, तो टू परचेस अकाउंट। अमाउंट में हमारा हो जाएगा 40,000।
इसके बाद फिर हमारा कैश जो है 31 तारीख को डेबिट साइड है, इसलिए डेबिट साइड लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे क्रेडिट वाले का, और क्रेडिट में हमारा सेल्स है, अमाउंट हो जाएगा 30,000। अब जब देखा जाए तो हमारे पास इधर से 2,30,000, इधर से 90,000 ही है। इट मीन्स हमारे पास जो है क्रेडिट साइड कम हो रहा है। तो जो क्रेडिट साइड कम हो रहा है तो उसको हम लोग बैलेंसिंग करेंगे 31 तारीख को बाई बैलेंस CD के नाम से। 2,30,000 में से 90,000 को घटाते हैं तो आई थिंक 1,40,000 होता है। ठीक है, तो 1,40,000 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। आफ्टर डैट सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे, 2,30,000 था तो टोटल ऐड करके लिख देंगे। 2,30,000 टोटल होता है, 2,30,000 को लिख देंगे। हमारा बैलेंस CD जो था क्रेडिट साइड में हुआ था, तो इसलिए डेबिट साइड में आएंगे हम लोग 1 अगस्त को टू बैलेंस BD के नाम से दिखा देंगे 1,40,000। ठीक है, और अब हमारे पास जो है कैश अकाउंट बनाने के बाद कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो कैपिटल अकाउंट को हम लोग यहाँ पर एडजस्ट कर ले रहे हैं। ये छोटा सा कैपिटल अकाउंट होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर इसको एडजस्ट कर देंगे। ये हो गया हमारे पास क्लियर। प्रकाश को मिटा दिए, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कैश अकाउंट, सॉरी कैपिटल अकाउंट। हम लोग को कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो पूरे जर्नल एंट्री में हमारा जो कैपिटल जो शब्द है वह एक ही बार उपयोग किया गया है, वो भी क्रेडिट साइड, इसलिए क्रेडिट साइड लिखेंगे। लेकिन क्रेडिट साइड बाई का उपयोग होता है, नाम लिखेंगे डेबिट वाले का। तो हमारा डेबिट में कौन है, 2 लाख है कैश के नाम से, तो ये हो गया हमारे पास 2 लाख कैश के नाम से। अब जब टोटल देखा जाए तो इधर हमारा कम होता है 31 तारीख को, तो टू बैलेंस CD के नाम से पूरा करेंगे 2 लाख। सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे और टोटल को ऐड करके दिखा देंगे। सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे, टोटल को ऐड करके दिखा देंगे, यानी कि 2 लाख। हमारा बैलेंस CD जो था वह डेबिट साइड है, इसलिए अब हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे 1 अगस्त को बाई बैलेंस BD 2 लाख। ठीक है, और इस तरह से हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 13 जो है वह भी क्लियर हो जाता है। चलिएगा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा इस लेसन का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एंड प्रिपेयर मगध ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट इन द बुक ऑफ श्री सतीश शाह। यानी कि हम लोग को जर्नल एंट्री करना है और सतीश शाह के अंदर जो है, यानी कि हम लोगों को मगध ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट खोलना है। ठीक है ना, देखते हैं। हमारा सवाल 2018 का है, इसीलिए 2018 लिखते हैं। यह हो गया हमारा 2018। कहता है 5 मई को क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम मगध ट्रेडिंग। ठीक है ना, हम लोग क्रेडिट परचेस किए हैं 5 तारीख को, यानी कि परचेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। परचेस अकाउंट डेबिट, क्रेडिट है तो नाम लिखेंगे मगध ट्रेडिंग। हमने मगध ट्रेडिंग से परचेस किया था, तो हम लोग लिखेंगे मगध ट्रेडिंग अकाउंट। देखते हैं कितने का हमने परचेस किया था, तो हमने जो है 1 लाख का परचेस किया है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 लाख। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 1 लाख। अब देखा जाए इसको नरेशन लिखते हैं, तो बीइंग गुड्स परचेस्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीइंग गुड्स परचेस्ड। गुड्स को हमने क्या कर लिया है, परचेस्ड ऑन क्रेडिट, उधार पर हम लोग परचेस किए हैं। ठीक है, 5 तारीख के बाद फिर देखते हैं 15 तारीख को कहता है कि पेड टू मगध ट्रेडिंग कंपनी बाई चेक। मगध ट्रेडिंग कंपनी को चेक के माध्यम से हम लोग पेमेंट किए हैं। ये हो गया 15 तारीख। 5 तारीख के बाद 15 तारीख को कहता है कि मगध ट्रेडिंग को हमने चेक से पेमेंट किया। रिसीवर हमारा कौन है, मगध ट्रेडिंग रिसीवर है, इसलिए हम लोग मगध ट्रेडिंग का नाम को डेबिट कर देंगे। चेक के माध्यम से दिए हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, बैंक अकाउंट लिखते हैं। ये हो गया हमारे पास बैंक अकाउंट। कितने का हमने पेमेंट किया है, 50,000 का हमने पेमेंट किया है, तो ये अमाउंट में हमने लिख दिया 50,000। नरेशन हमारा हो जाएगा बीइंग चेक गिवन। ठीक है ना, चेक से हम लोग पेमेंट कर दे, बीइंग पेमेंट मेड बाय चेक भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 20 तारीख को कहता है कि कैश परचेज्ड फ्रॉम गुड्स फ्रॉम मगध ट्रेडिंग कंपनी। मगध ट्रेडिंग से हमने नगद गुड्स परचेस किया है 20 तारीख को। नगद परचेस किया है तो हम लोग परचेस किए हैं तो लिखेंगे तो परचेस अकाउंट। मगध ट्रेडिंग से ही परचेस किया है, लेकिन नगद किए हैं तो हम लोग कैश शब्द का उपयोग करेंगे, टू कैश अकाउंट।
कितने का गुड्स हमने परचेस किया है, तो हमने गुड्स जो है 30,000 का परचेस किया है। तो ये हो गया अमाउंट में हमारा 30,000। नरेशन की बात है तो हम लोग नरेशन लिख देते हैं, बीइंग गुड्स परचेस्ड, गुड्स को हमने क्या कर दिया है, परचेस कर लिया है। चलिएगा अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से अब हम लोग को मगध ट्रेडिंग का अकाउंट बनाना है, इसलिए लिख देते हैं मगध ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है ना, मगध ट्रेडिंग का हम लोगों को अकाउंट बनाना है, इसलिए लिख देते हैं मगध ट्रेडिंग अकाउंट। अब जर्नल एंट्री में देखते हैं हमारा 5 तारीख को क्रेडिट साइड में मगध ट्रेडिंग शब्द का उपयोग किया गया है, इसीलिए क्रेडिट साइड में लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का। तो हमारा डेबिट में कौन है, परचेस है, अमाउंट हो जाएगा 1 लाख। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं हमारा मगध ट्रेडिंग जो है वह डेबिट में है, इसलिए डेबिट तरफ लिखेंगे 15 तारीख को, और लेकिन नाम लिखेंगे किसका, क्रेडिट वाले का। तो क्रेडिट में कौन है, बैंक है, तो बैंक अकाउंट, अमाउंट में हो जाएगा 50,000। अब तो हमारे पास जो है मगध ट्रेडिंग है नहीं, बैलेंसिंग करेंगे, यानी कि बंद कब रहा था, मई में, यानी कि जब बैलेंसिंग करेंगे तो 31 मई को जो है हम लोग लास्ट में क्या लिखेंगे, इधर ही कम होता है, टू बैलेंस CD। अमाउंट कितना हो जाएगा, 1 लाख में से 50,000 घट जाएगा तो 50,000 हो जाएगा। ये टोटल जोड़ करके दिखा देंगे 1 लाख, हो गया 1 लाख, ये हो गया 1 लाख। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग मई के बाद जून होता है, 1 जून को क्या कर देंगे, बाई बैलेंस BD कर देंगे, कितना से, 50,000 से BD कर देंगे। और इस तरह से हमारा जो है क्वेश्चन ये क्लियर होता है। ये क्वेश्चन क्लियर होते के साथ साथ हमारा लेजर अकाउंट जो है वह भी कंप्लीट होता है। तब तक के लिए रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।